so that hanging 1 kg is in rest with respect to 2 kg. ठीक है, वन के जी इन रेस्ट। क्वेश्चन लिख लिए। अब थोड़ा सा तुम लोग क्या विजुअलाइज कर पा रहे हो वो बताओ। अगर फोर्स नहीं दूंगा तो ये 1 kg क्या करेगा? स्लाइड करते हुए नीचे गिरेगा, क्योंकि यहाँ सुन लो स्लाइड करते हुए नीचे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां से जो फ्रिक्शन अलाउ कर रहा है वो 10 into 0.5 मतलब 5 न्यूटन कर रहा है, और ये खुद बोल रहा है मैं 10 से नीचे खींच रहा हूँ। ठीक है, स्लाइड करते हुए नीचे आएगा। अच्छा, बहुत ज्यादा अगर फोर्स दे दो तो क्या होता हुआ दिख रहा है तुम लोगों को? अगर बहुत ही ज्यादा फोर्स होगा तो फिर ये 1 kg इधर आने के लिए नहीं, बहुत ज्यादा फोर्स देगा तो 1 kg नहीं सर, वो अगर ज्यादा फोर्स होगा ऊपर में, और ये 1 kg, हाँ ये 1 kg इधर पे आएगा, नीचे वाला थोड़ा सा ऊपर आएगा। अगर बहुत रेंज इसीलिए बोला हुआ है। बहुत ज्यादा फोर्स से धक्का दोगे ना तो ये 1 kg पुल हो रहा होगा पीछे। हाँ, ये 1 kg पुल हो रहा होगा सरफेस के रिस्पेक्ट में, और नीचे वाला 1 kg लिफ्ट अप हो जाएगा। ये चीज ये वाला पीछे आ रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू 2 kg। ठीक है, तो रेंज ऑफ फोर्स का मतलब है कि मिनिमम कितना फोर्स लगाया जाए कि ये रुका रहे, मैक्सिमम कितना फोर्स लगाया जाए कि ये रुका रहे। मतलब फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर से इधर फ्लिप हो रहा है, देख पा रहे हो? मिनिमम फोर्स पे फ्रिक्शन इस पे इधर लग रहा है, मैक्सिमम फोर्स पे फ्रिक्शन इस पे राइट पे लग रहा है। चलो टाइम कम है, ये वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, बट ऐसा ही क्वेश्चन और भी तुम लोग को दे दूंगा, वो अटेम्प्ट करना। ठीक है ना? समझो, जहां पे गलती किए थे उस वाले पॉइंट को पिन पॉइंट कर लेना और मार्क करके लिख लेना। देखो क्या हो रहा है कि इसको कुछ ना कुछ फोर्स जीरो देंगे तो स्लाइड करके गिर जाएगा, दिख रहा है। कुछ तो फोर्स देना पड़ेगा, ताकि बोला हुआ है कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू 2 kg। मतलब इस 1 kg का 2 kg के रिस्पेक्ट में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, या तो नीचे आ सकता था या ऊपर जा सकता था। तो सब लोग भाई टाइम खत्म, अब अपना दिमाग लगाना बंद अब इधर। ठीक है ना? नहीं तो अपना तो नहीं हो रहा है, यहाँ भी कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 1 kg जो है इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो स्लाइड अप स्लाइड डाउन नहीं कर रहा है, तो ये वाला 1 kg भी राइट लेफ्ट नहीं कर रहा है। ठीक है ना? सब रेस्ट पे जो चल रहे हैं सेम एक्सीलरेशन से चल रहे हैं, तो पूरा सिस्टम एक ही सिस्टम है, ऐसा समझो। ठीक, तो इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा पूरे सिस्टम का? F/4 के बराबर। ठीक, अब F/4 के बराबर उसका एक्सेलरेशन हो गया राइट डायरेक्शन में। अच्छा, इस 1 kg पे देखो अब क्या हो रहा है। उसका एक्सेलरेशन F/4, मैं इसके ऊपर बैठ गया। क्यों बैठ रहे हो वो भी समझ में आया, क्योंकि चीजों को आसान करनी है। ठीक है, इस पे क्या फोर्स लगा? 10 न्यूटन। ऊपर लगा टेंशन T। म्यू 0 था तो कुछ लेना देना है नहीं, रुका हुआ है तो मैं बोल सकता हूं टेंशन जो है 10 के बराबर। ठीक, अच्छा, इसमें राइट में कितना फोर्स लगा? T के बराबर। और इसको रोका कौन? एक तो फ्रिक्शन रोक रहा होगा, और साथ में एक सूडो फोर्स लग रहा है। सूडो फोर्स अगर इस 2 kg का राइट में एक्सेलरेशन है F/4 से, तो इसमें सूडो फोर्स कितना लगेगा? सूडो फोर्स याद है कुछ कि उड़ गया? F/4 into 1, तो F/4 में बोल देता हूं, इसमें पीछे की तरफ ही सूडो फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहां से एक चीज मुझे दिख रहा है कि टेंशन तो 10 के बराबर होना ही पड़ेगा। ठीक, टेंशन तो 10 के बराबर होना पड़ेगा, उसके अलावा उसके पास कोई चारा है नहीं। अब यहां पे आकर के मैं बोलूंगा फ्रिक्शन या तो राइट में लग सकता है, फ्रिक्शन या तो लेफ्ट में लग सकता है। ठीक है ना? उस 1 kg पे पूरा का पूरा गेम होने वाला है। अब देखो कैसे होगा कि राइट में एक टेंशन T लग गया, लेफ्ट में F/4 लग गया। अब मुझे मिनिमम फाइंड करना है। क्या ये फोर्स मिनिमम फाइंड करना था? राइट, फोर्स मिनिमम फाइंड करना था, तो मैं फ्रिक्शन को बोला कि भाई तू मुझे जितना हेल्प कर सकता है कर दे। फ्रिक्शन कितना हेल्प कर पाएगा मैक्सिमम इसको? 5 से, तो 5
पूरा का पूरा फ्रिक्शन से हेल्प ले लिया इसने, पूरा का पूरा फ्रिक्शन से हेल्प लिया, तो क्या लिखूंगा इक्वेशन, F/4 + 5 शुड बी इक्वल टू टेंशन। टेंशन कितना था 10, तो F की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो दिस इज द मिनिमम फ्रिक्शन, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप देम इन रेस्ट। ठीक, मैक्सिमम निकालने के लिए मुझे क्या चेंज करना होगा इसमें, मैं फ्रिक्शन को बोलूंगा कि तू जितना मेरे अगेंस्ट जाना चाह सकता है जा ले, ठीक है। तो ये बनाया, टेंशन T हो गया, और बोला फ्रिक्शन तो मेरे अगेंस्ट जितना कर सकता है करो, उसने बोला मैं 5 से ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, दिस शुड बी इक्वल टू F/4। तो F/4 की वैल्यू आ जाएगी T + 5 या फिर 10 + 5 15, या F की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो मैक्सिमम 60 करोगे ना तो जस्ट वो पीछे आते आते रह जाएगा, और F की वैल्यू 20 से थोड़ा सा कम कर दोगे तो जस्ट ये स्लाइड करके गिरते गिरते रह जाएगा। समझ में आया? बहुत ज्यादा हो गया क्या द्रोण? एकदम सीरियसली बताना, ज्यादा लगा ये क्वेश्चन? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जोजीत, अरे वाह, आंसर आ गया था पूरा, बढ़िया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्लियर हुआ? कहाँ गड़बड़ कर रहे थे तुम? सर वो स्यूडो फोर्स का कौन सा? सूडो फोर्स के बिना भी कर सकते थे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बस इसका एक्सेलरेशन F/4 ले लेना था तुम्हें, ठीक है ना। सूडो फोर्स से क्या होगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि हाँ रुकी हुई दिखेंगी चीजें, और क्या।